अलनाज़ नूरूज़ी और आप मुझे देख रहे हैं प्रभात के साथ रेडियो सिटी पर। ये बी बोल्ड इसीलिए बोल्ड बोला। बहुत मज़ा आया। एफएम बोले तो रेडियो सिटी पर मैं हूं प्रभात आपके साथ, और ये है बी बोल्ड विद प्रभात का एक ब्रांड न्यू एपिसोड। और मेरे साथ एक बहुत बोल्ड एक्ट्रेस इल्नाज। कैसे हैं सबसे पहले आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप कैसे हो? मैं बहुत शानदार हूं। और तो अभी तक जो जर्नी रही है आपकी बॉलीवुड में, इंडस्ट्री में कहूं, वो कैसी रही है? वेल it's been tough. It's a whole long journey. बहुत टाइम लगता है और एक दो दिन में बिल्कुल नहीं होता है, एक दो साल में भी नहीं होता है। How do people in English say bumpy ride? It's been a bumpy हाँ। ride. Yeah, but it's been beautiful at the same time, right? जो मैं चाहती थी हमेशा हम्म, वो मुझे मिल गया है और आगे भी हम्म। hopefully मिल जाएगा. So yeah, it's been a beautiful journey but bumpy. ऑलराइट, सो अभी आपने ओम में एक जो है एक डांस किया है, तो उसका मैं जानना चाहूंगा कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस? एक तो वो बहुत टाइम पहले हम लोगों ने शूट किया था। हम लोगों ने कोरोना के बिल्कुल अम, एकदम लॉकडाउन में हम लोगों ने शूट किया था उसको। तो बहुत टाइम लगा रिलीज होने में और मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी काला शाकाला की। और या इट वाज इंटेंस। द स्टेप्स वर वेरी वेरी हार्ड एंड हैवी। पर हो गया मुझसे कैसे भी, पता नहीं कैसे, पर मैंने कर दिया। सो तेहरान से इंडिया आना ये कब प्लान हुआ, और एक्टिंग करना कब प्लान हुआ, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा। आई ग्रो अप इन जर्मनी। तो मैं एक्चुअली तेहरान से हम लोग जर्मनी गए थे। ये सपना एक्चुअली जर्मनी में आया था कि ओके। मुझे एक्टिंग करना था वैसे। फिर ये सब बॉलीवुड फिल्में देखने के बाद मुझे लगा कि यार मुझे बॉलीवुड में ही काम करना है। और उस ओके। वक्त मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था कि, तो यहाँ आने के बाद पता चला कि इतना इजी बिल्कुल नहीं है। तो जब आप मुंबई आ गए, काम मिलना स्टार्ट हो गया, आप फिल्मों में आने लगे या लोग आपको जानने लगे, तो क्या फीलिंग थी? फैमिली कैसा फील कर रही थी, और आप अंदर से खुद कैसा फील कर रहे थे? आप सोचो, आप किसी और किसी देश में जाते हो जो जहाँ आप किसी को जानते नहीं हो। मुश्किल काम है मुझे लगता है। मेरे लिए तो मुश्किल था, पता नहीं बाकी लोगों के लिए। सो हम्म, पेरेंट्स और मेरे फैमिली के लिए ये बहुत बहुत बड़ी बात है और वो बहुत खुश हैं। हम्म, मैं भी बहुत खुश हूँ ऑब्वियसली। इतना मेहनत करने के बाद हम्म। ये सब जब मिल रहा है तो कि चलो कुछ तो सही किया है मैंने। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आपने अपनी लाइफ में सबसे बोल्ड चीज आज तक क्या की है? डिपेंड्स यार, सबके लिए बोल्ड जो जो आपके लिए, वर्ड आपके है, लिए, आपके लिए। हाँ वो अलग है। मुझे अभी तक बोल्ड समझ में नहीं आती कि मतलब बोल्ड क्या होता है। बोल्ड कुछ भी हो सकता है। आपने आपकी लिमिट को पुश करके कोई काम किया हो, जैसे इंडिया आने का फैसला जो था, बॉलीवुड ज्वाइन करने का फैसला जो था, वो एक बोल्ड फैसला था क्या आपके लिए? है है ऑब्वियसली एक बोल्ड फैसला है। अब किसी को जानते नहीं हो कंट्री में, अब उसके लैंग्वेज को नहीं जानते हो, ऐसे ही आके काम करना चाहते हो बिना पैसा बिना कुछ भी। तो ये एक बोल्ड डिसीजन है। मैं वैसे बहुत सारे बोल्ड चीजें करती हूँ, ऐसा नहीं है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि बोल्ड क्या होता है। मेरे लिए वो सब नॉर्मल है। मैं ये सब रिस्क लेती हूँ, पर बाकी लोगों के लिए ये सब बोल्ड है। तो इसीलिए मैं बोल एग्जैक्टली। रही हूँ क्या बोल्ड क्या है। इल्नाज, एक ऐसा कौन सा झूठ है जो आप रोज बोलते हैं और कोई नहीं पकड़ पाता है? ओह, वाओ, व्हाट अ क्वेश्चन। हाँ, रोज। ऑफन आप बोलते हैं, मतलब लाइफ में जब कोई कोई काम झूठ बोल दिया, और कॉमन झूठ है, हर बार वही बोलते हैं आप। एक तो मतलब कभी कभी होता है कि आप बहुत सारी चीजें जिंदगी में सही नहीं चल रहे हैं, या जैसे आप चाहते हो वैसा नहीं है, और फिर भी हम बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, इट्स हम्म, ऑल गुड। हम्म, ये एक हम्म। झूठ है जो मैं बहुत बोलती हूँ। हाँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मेरे आसपास है, मेरे दोस्त या मेरे फैमिली, उनको ऐसा लगे कि मतलब कुछ सही नहीं चल रहा है, या they get worried. So this is the हम्म। only lie that I tell because I hate lying. और मुझे अच्छा। कोई झूठ बोले तो खत्म। टाटा। ओ, बाय बाय। खत्म। टाटा बाय बाय। हाँ। अच्छा, दूसरा मेरा अगला सवाल ये है कि जब आप बहुत फ्री होती हैं,
तो आप क्या करती हैं? फ्री टाइम में आपको क्या करना पसंद है? पढ़ना पसंद है, लिखती हैं, म्यूजिक रियाज करती हैं, क्या करती हैं? मैं एक तो आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक एंड व्हेन आई लिसन टू म्यूजिक आई सिंग अलोंग सो दैट्स काइंड ऑफ आल्सो माय दैट्स थेरेपी फॉर मी दैट्स वर्किंग ऑन माय वॉइस फॉर मी और मैं बहुत पढ़ती हूँ मेरे 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 पास बहुत सारे बुक्स हैं मतलब मैं सिर्फ बुक्स खरीद के रखती हूँ और मेरे पास टाइम नहीं होता है और फिर मैं जाके दोबारा कहीं देखती हूँ कोई बुक और फिर खरीद लेती हूँ फिर इतना टाइम नहीं है इतने सारे बुक्स पढ़ने के लिए पर जब मेरे पास टाइम होता है सो आई जस्ट रीड 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 अभी आप लेटेस्ट में क्या पढ़ रहे हैं? latest this book which is called how to be a people magnet वाह, मैं खिंच रहा हूँ, मैं आपकी तरफ खिंच रहा हूँ। हाँ correct किताब काम कर रही है। yes अभी आपका स्टेटस क्या है? इल्नास का स्टेटस क्या है? status मतलब मतलब सिंगल हैं आप? अच्छा हाँ सिंगल डबल एवरीथिंग नहीं नहीं सिंगल I'm super single I'm extremely single क्योंकि अब ये सवाल हो गया है तो इसके बाद एक सवाल आता है, अगर कोई आपको डेट करना चाहे, हो सकता है हम्म ये वीडियो कोई सेलिब्रिटी देख रहा हो बॉलीवुड में, कोई भी देख सकता है, तो ऐसी 4-5 कौन सी क्वालिटीज होना चाहिए उसके अंदर कि वो आप उसके साथ एक कप कॉफी तो पी ही सकती हैं बैठ के एटलीस्ट अच्छी वाली? ओ बहुत मुश्किल है यार मैं ऐसे किसी को पसंद नहीं वो करती बता पर दीजिए, ठीक है वो ओके बता दीजिए। एक तो ये जो मैंने अभी ऑलरेडी बोला है नो लाइज आई हेट लाइंग आप आके मुझे बोलो मैंने किसी को मारा है किसी को बैकयार्ड में दफन करती है। इतना मैं बोलूंगी ठीक है आई विल स्टिल बी फ्रेंड्स विद यू बट टेल मी द ट्रूथ इतना तक मतलब सीरियसली आई हेट लाइंग जस्ट टेल मी द ट्रूथ कुछ भी हो आई विल बी फाइन सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनेस्टी डन डन डन। एंड सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट दो पे तो मैं खड़ा हूँ, आगे आगे। third thing would be uh, like a nice human being थैंक यू। like तीन। like a you know someone who is nice someone who is nice to people you know एग्जैक्टली, बहुत जरूरत है um, इसकी। हाँ बहुत मैंने देखा है बहुत सारे लोग नहीं है नाइस हम लोग सोचते हैं कि यह सब नाइस है ये क्या बात है पर ऐसा नहीं है हाँ हाँ। Fourth thing, what else? I think a gentleman is very important. हाँ no because वो भी बहुत कम हो गया 2022 में सब मतलब सब अपने each other को bro कहते हैं कोई वुमेन और मैन का डिफरेंस नहीं होता है ठीक है वो इक्वालिटी इम्पोर्टेंट है बट मायने एक जो जेंटलमैन मायने होता बदल है ना गए, मायने हाँ बदल गए। हाँ ऑलराइट, वो नंबर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट वो है मेरे लिए ठीक है। chivalrous like just simple things like even you know when someone just opens the door for you you know they care they're looking out they you know something like that so yeah कि मैं हाई फाइव पे मेरे पांचों पांचों ओके। ले लो मेरा अगला सवाल ये है कि आप इंडिया में हैं तो आधार कार्ड वोटर कार्ड बनवा लिया आपने? जी ऑफ कोर्स वोट डाला था? वोट नहीं वोट नहीं डाला था पर आधार कार्ड दिखाऊं एक सेकंड में देखती हूँ मेरे बैग में आपका तो है क्या फोटो भी अच्छा होगा आधार कार्ड पे। नहीं नहीं बहुत ही बुरा है बहुत खराब है मतलब मैं इतना क्विकली वेरी वाह, बैड वेरी बैड चलो इसके बाद ये तो हो गया कि वी आर फ्रेंड्स, क्योंकि भैया मैंने आपका आधार कार्ड देख लिया। ऑलराइट, अगला मेरा सवाल ये है कि एक चीज जिससे इल्नाज बहुत डरती है, डर। मतलब if it's something small it's chipkalis I am scared of chipkalis like ऑलराइट, extremely like अगर मेरे घर में एक छिपकली हो तो मैं खुद भाग जाऊंगी बाहर जब तक कोई ना आए और उसको बाहर ना करे मैं बाहर और otherwise like something bigger is like for my parents to pass away or something like I'm scared of death of my loved ones एग्जैक्टली अपनों को खोना हमेशा ही बहुत दुख भरा होता है और उसका कोई इलाज मतलब है नहीं, उसको भर नहीं सकता कोई, वो ऐसा घाव है जो भर नहीं सकता। हाँ ये बी बोल्ड इसीलिए बोल्ड बोला हाँ बहुत मजा आया बहुत मजा आया और आप लोग आपने जो जो चीजें पूछा मुझसे ना मतलब जो हम लोग कभी उसके बारे में सोचते नहीं
Okay, what are you Mhm. scared of? Or, Mhm. what is the most bold thing that you've done? So it's good. I get to know myself better through these things. तभी तो मैं आपको याद रहूंगा ना। Ah, correct. Radio